सारे देश के आशा है, हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। नमस्कार, मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका स्वागत करता है। ये स्लोगन इसलिए हमने शुरुआत में बोला क्योंकि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है और हम बात करें हिंदी दिवस के, तो हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 जनवरी को। और भी कुछ देखिए फैक्ट। 1 जनवरी DRDO का 66वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आपको नासिक में किया गया। कहाँ किया गया है? नासिक में। देखिए ये रहा युवा महोत्सव 2024 का लोगो। आज है 12 जनवरी है और आज ही यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और यह 12 जनवरी से चलने वाली है। 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में ये चलेगी। 12 से 16 टोटल 4-5 दिन का ये रहेगा फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में ये है कि जितने भी युवा है वो अपने टैलेंट को दिखाएंगे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो या फिर डांस के क्षेत्र में हो या फिर कोई और भी क्षेत्र हो, इसमें अपना अपना टैलेंट दिखाने का ये प्रतियोगिता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? आज ही शुरू होगा 12 बजे, ये नासिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? ये जो पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी है, देखिए अगर इसको आप अगर समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ये रहा भूटान और ये भूटान में इसने संसदीय चुनाव जीता। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने का दुनिया का पहला देश अगर कोई बना तो भूटान है। जितना भी आवारा कुत्ता सबको नसबंदी कर दो। भूटान ने अपनी सभी नागरिकों के लिए स्वसंपूर्ण राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया में भूटान नंबर 1 पर रहा, यानी शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखां ब्रेल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों ये सब जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसका PDF विथ आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए। हाल ही में किस राज्य के रेड ऑन्ट चटनी को GI टैग मिला? GI टैग मिला, ये मिला है उड़ीसा को। किसको मिला? उड़ीसा को। GI टैग कहने का मतलब कि जिस राज्य को मिलेगा समझो उसी राज्य में, समझिए कि उसी राज्य में इसका निर्माण हुआ है। ये उड़ीसा में नहीं हुआ। उड़ीसा के डोंगरिया कोंध शॉल को GI टैग मिला। अरुणाचल, और भी देखिए कुछ GI टैग से रिलेटेड। अरुणाचल प्रदेश के आदि के फिर जिसको अदरक बोलते हैं, हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बत निवासियों द्वारा है, और वाचो शिल्प को GI टैग मिला है। तीन क्षेत्र में मिला है अरुणाचल को। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ा जिले के काला नुनिया चावल और कदियाल साड़ी को GI टैग मिला। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग मिला। इतना GI टैग हाल ही में मिला है और आप लोग इसे याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में रशीद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? रशीद खान एक संगीतकार थे और एक बहुत मशहूर संगीतकार थे। ये रहे रशीद खान और ये अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये संगीत के क्षेत्र में जाने माने हस्ती थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? IIT मद्रास का नया कैंपस
श्रीलंका में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? श्रीलंका में। ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। श्रीलंका में अगर कोई उच्चायुक्त है तो वो संतोष झा है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। इसके पहले इस पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UVA का अनावरण किया? ये आपको हैदराबाद में किया है। कहाँ किया है? हैदराबाद में। देखिए ये रहा दृष्टि 10 UAV और ये जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और ये अडानी ग्रुप द्वारा निर्मित ये स्वदेशी 10 UAV है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे? ये आपको UAE के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और भी फैक्ट देखिए, भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने का योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेगी। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिशन ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगी। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? ये आपको फरीदाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। और ये जो है 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि फरीदाबाद में संपन्न हुआ, शॉर्ट में इसको IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बोलते हैं, जो कि फरीदाबाद में हुआ है, जिसमें साइंस को बढ़ावा देने के लिए कई सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप से बताया गया ताकि स्टूडेंट इससे प्रभावित होकर अपने साइंस के पार्ट को आगे की ओर विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये आपको इंडस इंड बैंक है। इंडस इंड बैंक का ये लोगो रहा और इन्होंने एक समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों को। इंडस इंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है मरियो जगालो का निधन हुआ? मरियो जगालो का निधन हुआ। एक किस देश के खिलाड़ी थे? वो भी फुटबॉलर। ये थे ब्राजील के। कहाँ थे? ब्राजील के। भारत ने ब्राजील को G20 के अध्यक्षता सौंपी। भारत G20 के लिए ब्राजील को दिया कि अब आप अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन जिसका नाम है सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बासवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इन्हें बोले तो
व राजू एस। छत्तीसगढ़ से और रिलेटेड फैक्ट देखिए जो इस प्रकार के, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई। आज के क्वेश्चन में आपको SECL का फुल फॉर्म बताना है और हम देखना चाहते हैं कौन कौन इसको सही जवाब देते हैं। हमने इसके पिछले क्लास में या सेशन में बताया भी है। छत्तीसगढ़ के धमंतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये रक्षा मंत्रालय में समीर कुमार सिन्हा को महानिदेशक के पोस्ट मिला है। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए, जैसे अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए। सेबी का कार्यकारी निर्देशक जी राम मोहन राव को नियुक्ति किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पंडियन को नियुक्ति किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये आप राइफल देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग का राइफल है। इसका खासियत ये है, इस राइफल का नाम बता देना चाहते हैं, इसका नाम है उग्रम, जो कि DRDO ने लॉन्च किया। हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? तो DRDO। ये इसका एक खासियत क्या है? ऐसे तो आधिकारिक तौर पर बोला जाता है कि 500 मीटर तक के रेंज को मैंने ये कवर करेगा, लेकिन बात ऐसा है कि 1 किलोमीटर तक को आराम से ही देख सकता है। और इसमें जब फायरिंग होता है तो बहुत सॉफ्टली होता है। कभी आप इसका शॉर्ट वीडियो देखिएगा, इतना सॉफ्टली कि ताकि आसानी से कहीं भी इसको लॉन्च किया जा सके। और इसका वजन मात्र 4 kg के आसपास में है। तो ये कौन लॉन्च किया? DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डा को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला? ये आपको सिंगापुर है। ये कहाँ के है? सिंगापुर में है, जो कि इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का मान्यता दिया गया। इसका नाम है चांगी हवाई अड्डा। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगलरत्न ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर रहा, यानी कि शीर्ष पर रहा। ये है सिंगापुर। देखिए सिंगापुर मैप में देखिए, ये जो दिखा रहा है ना छोटा सा हिस्सा, मैप में देखिएगा तो भारत के तुलना में तो सिंगापुर तो इतना कम है कि ऐसा लगेगा कि कई गो सिंगापुर बन जाएगा। एकदम छोटा सा हिस्सा सिंगापुर, ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और भी बात करें तो ये जो है इक्वेटर लाइन के नज़दीक में पड़ेगा। देखिए इसका जूम फिगर यहाँ पर हमने दिखाया सिंगापुर। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ये मलेशिया से लगभग नज़दीक में पड़ता है। और आप लोग ये भी बताइए कि मेरा सेशन कैसा लगा, और भी आपको कौन सी टॉपिक चाहिए। जो भी अगर कोई टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम डेली टॉप कंटेंट अफेयर लेकर आते हैं और मेरा नाम दीपक कुमार रवि है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।